क्रिप्टो भुगतान में एक बड़ा बदलाव आया है। कार्डानो की अदा अब स्विट्जरलैंड के 137 स्पार सुपरमार्केट में सीधे वॉलेट से भुगतान के लिए स्वीकार की जा रही है। DFX स्विस और ब्रिक टावर्स के सहयोग से ग्राहक अदा से रियल टाइम में QR कोड स्कैन कर खरीदारी कर सकते हैं, जिसमें लेन-देन शुल्क पारंपरिक कार्ड की तुलना में लगभग 2/3 कम है। ये पहल कार्डानो को रोजमर्रा की खरीदारी में लाने के साथ साथ ब्लॉकचेन को पारंपरिक रिटेल सिस्टम में एकीकृत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। PSI क्वांटम ने 1 मिलियन क्यूबिट क्वांटम कंप्यूटर के निर्माण की शुरुआत की, जिसकी शक्ति बिटकॉइन की क्रिप्टोग्राफी को तोड़ने के लिए पर्याप्त मानी जाती है। कंपनी का कहना है कि इसका मकसद अगली पीढ़ी के AI सुपर कंप्यूटर को समर्थन देना है और फिलहाल बिटकॉइन पर हमला करने की कोई योजना नहीं है। विशेषज्ञों के अनुसार वर्तमान में केवल लगभग 10,000 BTC ही क्वांटम हमले के प्रति संवेदनशील हैं और बिटकॉइन डेवलपर्स संभावित खतरों से निपटने के लिए चर्चा कर रहे हैं। OpenAI ने अपने सबसे शक्तिशाली मॉडल GPT-5.4 को लॉन्च किया, जिसमें 1 मिलियन टोकन की विशाल कंटेक्स्ट विंडो और बेहतर रीजनिंग क्षमता है। इस मॉडल से खासतौर पर एंटरप्राइज यूजर्स को फायदा होगा, क्योंकि अब AI एजेंट्स तेजी से काम कर सकते हैं और टोकन की खपत भी कम होगी। GPT-5.4 ने कई बेंचमार्क्स पर पुराने वर्जन को पीछे छोड़ा, लेकिन आम यूजर्स के लिए बदलाव सीमित है और रोलआउट अभी भी जारी है। IPO में वॉल स्ट्रीट के इनसाइडर्स जैसी शुरुआती पहुंच अब आम निवेशकों के लिए भी संभव हो रही है। बैकपैक ने सोलाना ब्लॉकचेन पर सुपरस्टेट के साथ मिलकर पहला ऑन-चेन IPO प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, जहां योग्य यूजर्स को टोकनाइज्ड असली शेयर मिलेंगे। ये सेवा तेज सेटलमेंट पारदर्शिता और प्राथमिकता वेटलिस्ट के साथ पारंपरिक ब्रोकरेज को बाईपास करती है। कल पर रिसर्च द्वारा ईथर और ETH से जुड़े सिक्योरिटीज जैसे बिटमाइन इमर्शन टेक्नोलॉजीज पर शॉर्ट पोजीशन लेने की घोषणा ने क्रिप्टो मार्केट में हलचल पैदा कर दी है। इस कदम से इथेरियम और संबंधित कंपनियों की बाजार भावनाओं पर तत्काल प्रभाव पड़ सकता है। बिटमाइन इमर्शन टेक्नोलॉजीज, जो बिटकॉइन माइनिंग में इमर्शन तकनीक का उपयोग करती है, भी कल पर की शॉर्ट लिस्ट में शामिल है। पिछले 2 सालों में बिटकॉइन के 73, 750 से 74, $400 प्राइस जोन ने कई बार बाजार की दिशा बदल दी है। इस बार अगर BTC इस स्तर को पार करता है तो एक नई बुल रन की संभावना बन सकती है, लेकिन असफलता से डाउनट्रेंड जारी रहेगा। ट्रेडर्स को अगले कुछ दिनों में प्राइस मूवमेंट पर पैनी नजर रखनी चाहिए, क्योंकि तकनीकी संकेतक बाजार के अगले कदम का इशारा देंगे। रूस सरकार स्टेबल कॉइन को रणनीतिक वित्तीय आधार के रूप में देख रही है, जिससे क्रॉस बॉर्डर भुगतान में पश्चिमी इकाई को दरकिनार किया जा सके। वित्त मंत्रालय ने स्टेबल कॉइन के लिए अलग कानून का मसौदा तैयार किया है, जो जुलाई 2026 तक लागू हो सकता है। केंद्रीय बैंक ने पहले ही रूबल पेग्ड को विदेशी व्यापार में इस्तेमाल के लिए मंजूरी दी है, जिससे ब्लॉकचेन के जरिए भुगतान संभव हो गया है। बीस्ट इंडस्ट्रीज ने कल से इनसाइडर ट्रेडिंग जांच के बाद अपने वीडियो एडिटर को तुरंत बर्खास्त कर दिया। कंपनी ने कर्मचारियों को ईमेल के माध्यम से सूचित किया और भविष्यवाणी बाजारों में आंतरिक जानकारी के उपयोग पर सख्त नीति दोहराई। कल्शी ने आर्टेम कैप्टूर पर $20,000 का जुर्माना लगाया, जिससे उद्योग में पारदर्शिता और नैतिकता पर ध्यान केंद्रित हुआ है। जब दक्षिण कोरियाई शेयर बाजार में 2 दिन में 18% से ज्यादा की गिरावट आई, उसी वक्त बिटकॉइन ने $72,000 का स्तर छू लिया। ये दिखाता है कि बिटकॉइन की कीमत अब पारंपरिक बाजारों से कम जुड़ी हुई है। निवेशकों की जोखिम संपत्ति के प्रति पसंद बदल रही है और बिटकॉइन एक अलग रास्ता अपना रहा है। बिटकॉइन ने आज $71,000 का स्तर पार कर लिया, जिससे क्रिप्टो मार्केट में जबरदस्त हलचल आई। इथेरियम भी $2,000 से ऊपर पहुंचा और ऑल्ट कॉइन्स में औसतन 5% की तेजी दर्ज की गई। इस उछाल के साथ ही लगभग $1.54 करोड़ की शॉर्ट पोजीशन लिक्विडेट हुई, जिससे बाजार में उच्च वोलेटिलिटी और निवेशकों के लिए जोखिम बढ़ गया। ईरान संकट के दौरान बिटकॉइन में ETF के जरिए $1.50 बिलियन की भारी इन्फ्लो ने बाजार को चौंका दिया। BTC की कीमत $68,000 के करीब रही, जबकि पारंपरिक बाजारों में डर का माहौल था और तेल की कीमतें बढ़ीं। डेटा दिखाता है कि हालिया वेल सेलिंग और लीवरेज कम होने से बाजार संरचना मजबूत रही, जिससे बिटकॉइन ने सुरक्षित निवेश का रोल निभाया। क्रिप्टो बाजार में 38% ऑल्ट कॉइन्स अपने ऑल टाइम लो के करीब ट्रेड कर रहे हैं, जो पिछली FTX क्रैश के बाद के स्तर से भी नीचे है। ये डेटा दिखाता है कि निवेशकों की पूंजी मुख्य रूप से बिटकॉइन और इथेरियम जैसे बड़े टोकन में केंद्रित हो रही है। कम लिक्विडिटी और जोखिम से बचाव के चलते छोटे ऑल्ट कॉइन्स दबाव में हैं, जिससे बाजार में असमानता और अवसर दोनों बढ़ रहे हैं।